बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि दवाइयाँ हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं? ओरल मेडिसिन्स जो हमारे मुंह से होते हुए स्टोमच में जाती हैं, और वो दवाइयाँ जो इंजेक्शन के ज़रिए हमारे जिस्म में भेजी जाती हैं, दोनों ही हमारे जिस्म के एक ख़ास तरीके से ऑब्ज़र्व करती हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल से हम जानेंगे, ताकि आपको मालूम हो कि जब दवाइयाँ हमारे जिस्म में जाती हैं तो बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। दोस्तों, जब तक दवाई हमारे जिस्म में खून से न मिल जाए तब तक कोई दवाई का असर भी नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि दवाई हमारे जिस्म में जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएं, ताकि जल्द सेहतयाब हो सकें और हम जल्दी से ठीक भी हो जाएं। क्योंकि होता यह है कि जब हम ओरल मेडिसिन्स लेते हैं यानी मुंह के ज़रिए दवाई लेते हैं, तो वो हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाती हैं, जहां पर ये दवाइयाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और ऑब्ज़र्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये दवाइयाँ हमारे लिवर तक पहुंच जाती हैं, जहां पर इन दवाइयों को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। यानी अगर आपने कोई दवाई ले ली जो शरीर के लिए नुकसानदा है, तो ऐसे में लिवर इस दवाई को डिटॉक्सिफाई करता है और उसे खून तक पहुंचने से पहले अच्छे से देख लेता है कि इससे आपके शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसके बाद जो दवाइयों के अच्छे मालिक्यूल होते हैं, यानी जिसकी आपके जिस्म को ख़ास ज़रूरत होती है, वो टारगेट सेल्स तक पहुंचकर हमारी बीमारी को धीरे धीरे ट्रीट करता शुरू कर देता है। अगर किसी को छोटी बीमारी होती है तो उसे पहले ओरल मेडिसिन्स पर ही रखा जाता है, यानी इन्हें सिर्फ दवाई दी जाती है जो इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे ब्लड तक पहुंच जाती हैं। लेकिन ओरल मेडिसिन्स की यही एक परेशानी है कि अपना असर दिखाने में काफ़ी वक्त लेती है। आमतौर पर अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो उनका असर तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट में शुरू होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस मरीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, या फिर वो ज़िंदगी या मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है, तो ऐसे में उसे ओरल मेडिसिन्स की जगह इंजेक्शन दिए जाते हैं। कि हर बीमारी में डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो भी अलग अलग होती हैं। यानी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवाई का असर लंबे वक्त तक देखना ज़रूरी होता है। इसके लिए डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयां मरीज़ को देते हैं जो हमारे शरीर में आराम से ऑब्ज़र्व होते हैं। इनका असर लंबे समय तक हमारे जिस्म में होता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब हम ओरल तरीके से दवाई लेते हैं तो लिवर उसे डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको असल में डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए डॉक्टर इन दवाइयों को इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि दवाइयों का 100% आपके जिस्म को दिया जा सके। ठीक इसी तरह जितनी दवाइयाँ ओरल तरीके से ली जाती हैं, उनका 100% हमारे जिस्म को नहीं मिल पाता। इसीलिए डॉक्टर ऐसी सिचुएशन में कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि कैप्सूल हमारी बॉडी में बहुत जल्द ऑब्जर्व होता है और हमारे पेट में जाने के बाद अपना असर बताना शुरू कर देता है, क्योंकि कैप्सूल की परत ऐसी होती है जो हमारे जिस्म में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है और गलने के बाद दवाई बाहर आ जाती है, जिससे हमारे ब्लड तक दवाई आसानी से पहुंच जाती है। इसीलिए जब मरीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो या तो उसे कैप्सूल दी जाती है या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि दवाई का असर जल्द ही बॉडी में होने लगे और मरीज़ जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो चलिए अब इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। जब भी डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं तो ओरल मेडिसिन्स की तरह इंटेस्टाइन में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा हमारे ब्लड तक पहुंच जाते हैं, जिससे मरीज़ को बहुत जल्द भी आराम हो जाता है। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे मसल्स में लगाए जाते हैं। इस तरह के इंजेक्शन को इंस्ट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहा जाता है। हमारे मसल्स में लगाने के बाद कैपिलरी वॉल तक पहुंच जाते हैं और वहां से ही ब्लड तक पहुंच जाते हैं। जबकि कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे वेन्स में यानी नसों में लगाए जाते हैं। और आपको पता है कि जो इंजेक्शन हमारे नसों में लगाए जाते हैं, इनका असर बाकी के इंजेक्शन के मुकाबले में कई बार ज़्यादा होता है। आप ये सोचते होंगे कि अगर किसी के पाँव में दर्द है तो ओरल मेडिसिन लेने के बाद किस तरह से पाँव का दर्द ठीक हो जाता है, यानी ये दवाइयाँ उस दर्द को टारगेट कैसे करती हैं। असल में ये काम हमारे ब्लड का होता है। जब एक बार हमारे ब्लड में दवाइयाँ शामिल हो जाती हैं, इसके बाद हमारे सेल्स ये पहचान कर लेते हैं कि हमारे जिस्म के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। दवाइयाँ टारगेट जगह तक पहुंच जाती हैं और अपना असर दिखना शुरू कर देती हैं। इसीलिए दवाइयों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो जल्द ही हमारे जिस्म में ऑब्जर्व हो सकें। और इस तरह के दवाइयों को लिपिड सोल्यूबल मेडिसिन्स भी कहा जाता है। कई बार हम ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं जिसके बाद हमें पूरा दिन सुस्ती आ जाती है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। दरअसल ऐसा भी होने के कई रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न कि जिस डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आपकी बॉडी उसे अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती और ऑब्ज़र्व करने में उसे काफ़ी वक्त लग रहा होता है। इस वजह से जब आपकी बॉडी के अंदर लगातार हरकत होती रहती है,
آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے کتنی زیادہ محنت کر لی اور آپ کو اس وجہ سے تھکن محسوس ہوتی ہے۔ دوسری وجہ سستی آنے کی یہ ہے کہ دوائی لینے کے بعد مریض کو آرام کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، یعنی وہ جتنا زیادہ آرام کریں گے اتنی جلد ہی بیماری سے ریکور ہو پائیں گے۔ اور اسی لیے بہت سے ڈاکٹر مریض کو کچھ ایسی دوا بھی دیتے ہیں جس سے ان کو نیند آنے لگتی ہے، اور ایک اچھی نیند لینے کے بعد انہیں اچھا محسوس بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو دوائی لینے کے بعد سستی آ رہی ہے تو ایسے میں آپ کو گھبرانا نہیں، اس کا اثر بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے اور آپ کی بیماری بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ ہماری باڈی سے بہتر ڈاکٹر شاید ہی کوئی ہوگا، کہ ہماری باڈی اچھے سے جانتی ہے کہ اسے اندر کے پرابلم کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ وہی اگر کوئی انسان اچھی نیند نہیں لیتا تو ٹھیک سے نہیں سوتا تو بنا کسی بیماری کے بھی اسے بیمار جیسے محسوس ہوتا ہے۔ باقی اورل میڈیکیشن اور انجیکشن کے بارے میں آپ خوب جانتے ہوں گے، جس طرح ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔